सरकार की ओर से दावे तो किए जाते हैं कि दिव्यांगों के लिए सरकार एक ठोस नीति लेकर आएगी, उनके लिए हक और अधिकार दिला के रहेगी। लेकिन जरा सोचिए कि पिछले 81 दिनों से तमाम जो दिव्यांग भाई बहन हैं अपनी मांगों को लेकर रांची के राजभवन के समक्ष बैठे हुए, लेकिन अब तक इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि एक वो जहाँ सरकार लगातार दावे करती है कि जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनका हक और अधिकार सरकार दिलवा के रहेगी। पिछले 81 दिनों से आप लोग यहीं पर पड़े हुए हैं। कोई आए आप लोगों से मुलाकात करने? क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे लोग आए जो आपके समक्ष अपनी बातों को रखे और ये कहे कि परेशान मत होइए, आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? सबसे पहले नमस्कार जोहर सभी को। अभी तक हम लोगों के पास जो हमारे निःशक्त आयुक्त कमिश्नर थे उनके द्वारा थोड़ा पहल किया गया है, लेकिन वो भी 20 दिन का जो बात बोले थे उसमें कुछ हुआ नहीं है। और वो लोग तो हम लोगों को बोले थे कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, आप लोगों का मांगों पर 20 दिन में विचार किया जाएगा। जिस प्रकार पिछला बार हम लोग का विधानसभा का घेराव 2022 में हम लोगों ने किया, तो उस समय महिला विधायकों के द्वारा जो हम लोगों को बात रखा गया था कि आप लोग उठ जाइए और आप लोग का 3 महीना में आपका 6 गो मांगों पर हम लोग विचार करके उसको पूरा करवाएंगे। तो यही हाल अभी जो अभय नंदन अम्बष्ट सर हैं, जो आपका निःशक्त आयुक्त कमिश्नर है, अपर सचिव भी हैं, उन्होंने हम लोगों को यहाँ धरना स्थल पर आकर 5 गो अपना अफसर लोग को लाए, जिसमें समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता पाठक, इस तरह से अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों से मांग पत्र लिया और हमें वादा किया कि 20 दिन में आपकी मांगों पर विचार कर दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। निःशक्त आयुक्त का पद जो है फिलहाल उसे भरने का काम हो जाएगा। और पेंशन पर भी सहमति बताते हुए महंगाई भत्ता के हिसाब से 25% बढ़ोतरी की बात उन्होंने रखी, जिस पर हमने सहमति नहीं दिया पेंशन पर, क्योंकि सरकार जब अपना घोषणा पत्र में छपवाई है कि हमारी सरकार आती है तो हम दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये महीना करेंगे। तो आपकी सरकार आए आज 4 साल हो गए और आज आप 250 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2500 की जगह पर 250 की बात, यह कहीं शोभनीय नहीं है। और दूसरी बात यह होती है कि महंगाई दर हर साल बढ़ता है, तो आज आपको 4 साल बाद याद आ रहा है कि विकलांग लोगों का लाठी से माथा फोड़ दिए, तब आपको याद आ रहा है कि लोग 250 बढ़ा दिया जाए। तो हमें अपना अधिकार चाहिए, हम लोग यहाँ भीख लेने नहीं आए हैं। हमारा अधिकार अभी अगर देखा जाए तो महंगाई भत्ता के अनुसार अगर इनका सरकार में 4 साल में बढ़ाया जाता 25% का भी बढ़ोतरी, तो उस हिसाब से 2000 रुपया का हम लोग का पेंशन अभी होना चाहिए था। तो सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और उस वादों पर कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोगों के द्वारा जो मुख्य रूप से आप लोगों की क्या मांग है? जो सरकार मांग पूरा कर देगी या फिर ये आप लोगों के लिए पहल कर देगी तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि सरकार जो वादे करती है अपने वादे अपने पास रखिए। हमारे जो कानून बना है हम लोगों का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून लाई है हम लोग का 2016 में, जिसका प्रावधान है RPWD एक्ट 2016, उसको लागू कीजिए जमीनी स्तर पर और उसका अनुपालन करवाइए। सभी विभागों को सूचित करवाइए, उसका गाइडलाइन फॉलो करवाइए, ताकि विकलांग लोगों को भटकना ना पड़े। प्राइवेट सेक्टर से लेकर योजनाओं में और सभी जगह उसका 5% सुनिश्चित हो सके। ये काम करवाने का काम भी अगर सरकार करती तो शायद ये धरना आज देने का हम लोग को यहाँ जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन सरकार हम लोगों की ओर, विकलांगों की ओर 4 आना भी ध्यान देने का काम नहीं की है और सरकार सिर्फ लुभावने बातें कर रही है। आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि सरकार को दिव्यांग लोगों का हाय लग चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी के द्वारा। और जल जमीन जंगल के नाम को बोलकर आते हैं और जमीन और जंगल को बेचने का काम कर रहे हैं और माटी की सरकार बोलकर यहाँ की माटी को नीलाम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो पूरा करते हैं, हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो आपने तो कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तब विकलांग लोगों का पेंशन 2500 किया जाएगा, तो उसे अविलंब करिए, नहीं तो अभी आपका सरकार तो ईडी के गिरफ्त में है। आने वाला समय में आपका जनता के गिरफ्त से कहाँ जाइएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा का भी
चुनाव है। हमारे इस संख्या 11.5 लाख है पूरे राज्य में, और 11 लाख अगर दिव्यांग लोग चाह जाएंगे तो आपका बहिष्कार बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। देखिए, राज्य में जो सियासी उठापटक चल रहा है इसको लेकर सभी लोग अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं, लेकिन जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों को परेशानी हो रही है, वो लोग भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हट रहे। आपने सुना कि इनका कहना है कि जल जंगल जमीन को लेकर पूरा ये झारखंड विख्यात है, और ऐसे में सरकार जो है, यानी कि हेमंत सरकार जब राज्य में थी तब जल जंगल जमीन को लेकर अपनी बातों को रखती थी, लेकिन इनका कहना है कि जब दिव्यांग भाई बहन सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब सरकार ने सुधि नहीं लिया। लिहाजा अब इन लोगों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहीं पर ये लोग खाना बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं, और एक उम्मीद जगी है कि शायद सरकार आने वाले समय में इनकी जो मांग है वो पूरे कर सकती है। और यही वजह है, यही उम्मीद है कि ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी लोग इनसे आए बातचीत करने, तब ये लोग अपनी समस्या उनके समक्ष रख सके। ये बताइएगा, 81 दिन हो गए, 81 दिन से यहीं पर डटे हुए हैं, परेशानी बहुत, सरकार की ओर से दावे फेल हो रहे हैं। सरकार कहती है कि जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए सरकार एक ठोस नीति लेकर आएगी, लेकिन नीति यहाँ पर बनाई गई उसके ऑपोजिट हो गया। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार जो नीति बनाती है, जो कानून बनाती है, वो एक पेपर में दब जाता है, लेकिन हम दिव्यांग को ठगने का काम कर रही है सरकार। पिछले अपने चुनावी घोषणा में लिखा था कि 1000 से बढ़ाकर 2500 पेंशन दी जाएगी, बेरोजगार युवक युवती है उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज आप देख ही पा रहे हैं कि झारखंड में कितनी वैकेंसी आई, कितने लीक हुए। ये तो आप जानते, पढ़े लिखे दिव्यांग आज रोड पे आ गए हैं। और देखिए मेरा हालात देखिए, व्हीलचेयर के सहारे मैं स्कूल जाती थी। जब मैं छोटी थी तो लोग बोलते कि पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम हिम्मत मत हारना। लेकिन जो हमारी झारखंड की सरकार आती है वो खाली एक दावे करती है, झूठी दावे। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हम लड़े रहेंगे। और लास्ट में अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। उससे कोई फायदा नहीं है, आप लोग रहिएगा तब तो अपनी लड़ाई लड़िएगा, आत्मदाह करने से कुछ होगा? बताइए, आपके जो फैमिली वाले वो परेशान हो जाएंगे। जी कोई बात नहीं, हम इतना पढ़े लिखे, इतना पैसा बर्बाद किए, हमारे मम्मी पापा कष्ट झेले कि चलो मेरी दिव्यांग बेटी को पढ़ाया जाए, भविष्य आगे, मेरा भविष्य मेरी दिव्यांग बेटी पर है। तो उनका देखिए, उनका सोच तो दबते जा रही है कि पढ़ाया लिखाया सब बेकार हुआ। आज मैं कहती हूँ जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं उन पे क्या बीतती होगी, जो शादी कौन करेगा उसको? जब उनके पास नौकरी रहेगा, जब उनके पास पैसा रहेगा, तब तो कोई शादी करेगा उसको। उसकी भविष्य आज दबते जा रही है। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मांग जल्दी पूरा करें, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम सरज बरला है। देखिए, 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ आपको जानकारी दे देते हैं, कुछ मुख्य बातें आप लोगों को बता देते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन सरकार की घोषणा पत्र की घोषणा अनुसार दिव्यांगजनों को पेंशन 2500 किया जाए, इनकी ये भी मांग है। दूसरी मांग है कि पंचायत निकाय एवं विधानसभा सीटों पर महिला, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए राजनीतिक सीट आरक्षित किया जाए। ऐसे करके कई ऐसी इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए, और इनका यही कहना है कि जो नीति सरकार की ओर से बनाई जाती है वो पेपर के नीचे दब जाता है। दिव्यांगजन जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।